जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 126 और 127 देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस हम लोगों ने हल कर लिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, मैं और रशीद बहुत सारे त्रिभुजाकार क्षेत्र को काटा। मैंने देखा कि प्रिज्म का पार्श्व तल क्या होता है? इसलिए पार्श्व तलों का आयताकार क्षेत्र न बनाकर यदि त्रिभुजाकार क्षेत्र से जोड़ा लगाते हैं तो क्या मिलेगा देखें। तो देखिए, त्रिभुजाकार जोड़कर अगर 3 जगह जोड़ते हैं तो त्रिभुजाकार क्षेत्र बनता है और नीचे का तल हो जाता है एक और। तो टोटल 1 2 3 और एक ये सामने वाला भी है, तो 4 तल बना। तो भूमि क्या है? त्रिभुजाकार है। अगर हम 4 त्रिभुजाकार को जोड़ते हैं, जैसे देखिए ये एक 3 और ये एक सामने वाला है 4 को जोड़ते हैं तो नीचे का जो भूमि है वो चतुर्भुजाकार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आयताकार या चतुर्भुजाकार। यहाँ पे देखिए, अगर 5 त्रिभुज जोड़ते हैं, देखिए ये एक त्रिभुज, यहाँ से 2 त्रिभुज, यहाँ से 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और ये एक 5 त्रिभुज, तो यहाँ पे क्या है? पंचभुज आ जाएगा। इसका नाम लिखेंगे, भूमि क्या है? पंचभुज है। और यहाँ पे 6 त्रिभुज को जोड़ के तो नीचे का जो 6 भुजाकार हो जाएगा तो लिखेंगे षटभुज, यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है, हमें विभिन्न प्रकार का पिरामिड मिला। पहले पिरामिड में भूमि क्या है? त्रिभुजाकार क्षेत्र है, तो लिख लेंगे त्रिभुजाकार क्षेत्र। इसलिए पिरामिड का नाम होगा त्रिभुज पिरामिड या फिर चतुष्फलकीय पिरामिड, क्योंकि 4 फलक आ रहा है, ऊपर का 3 और नीचे भूमि 1 4। ठीक है। दूसरे पिरामिड की भूमि क्या है? तो इसका चतुर्भुज है, इसका पंचभुज है और इसका षटभुज है, लिख लेंगे। फिर अगला देखते हैं, पिरामिड का मॉडल बनाओ। यहाँ पे खुद से बनाना है, तो बनाने के लिए उपकरण क्या है? सफ़ेद मोटा कागज़, कैंची, पेंसिल, स्केल, रबर और गोंद। सफ़ेद मोटा कागज़ के नीचे दिए गए चित्र जैसा बनाया और कैंची से काटा। छिद्र के निशान दिए हुए भाग को मोड़कर एवं गोंद से सटाकर पिरामिड बनाया, जिसकी भूमि क्या होगी? फिर यहाँ पे त्रिभुजाकार होगी। ठीक है। जैसे यहाँ से अगर हम इसको मोड़ते हैं, खड़ा करते हैं, यहाँ से इसको खड़ा कर देते हैं और यहाँ से खड़ा कर देते हैं, तो ये तीनों यहाँ पे आके मिल जाएगी और भूमि क्या है? त्रिभुजी रह जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ लिखा है, इस पिरामिड की भूमि से एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है। ठीक है। पिरामिड का दूसरा नाम, अब इस पिरामिड का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? चतुष्फलकीय पिरामिड। ठीक है, क्योंकि 4 फलक इसमें आ रहा है। फिर आगे देखिए लिखा है, इस पिरामिड का कुल तल 4 है। कुल प्रांत रेखा क्या है? कुल प्रांत रेखा गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसी तरह शीर्ष बिंदु कितने हैं? तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा है, मेरी फांपा गेंद, मतलब खाली गेंद, अंदर खोखला रहता है। खोखला गेंद कैसा है? गोलाकार है, तो हम लोग गोलाकार यहाँ पे भर लेंगे। फिर दिया है, अब मैं यदि अपनी फांपा गेंद को 2 बराबर भागों में करे तो, मतलब काट लें, तो क्या मिलेगा? तो यहाँ देखिए, ये तो पूरा गोलाकार है और ये आधा काट लिया गया है, तो ये अर्ध गोलाकार हो जाएगा। फिर आगे दिया है, देखा कि फांपा अर्ध गोलाकार के बाहर का तल क्या है? वक्र तल है। बाहर का तल वक्र तल। फिर ये दिया है, मैंने अपने मित्र शिवनाथ की एक नीरे गेंद ली। नीरे गेंद मतलब
ठोस गेंद, ठीक है, जो पहले आता था ड्यूज बॉल, लिख सकते हैं ड्यूज बॉल, या फिर भरी हुई एकदम गेंद, ठोस गेंद ली। इस गेंद को दो बराबर भागों में बांटने पर क्या मिलता है देखें। तो ये तो गोलक है ही, और ये अर्धगोलक है। क्या है? अर्धगोलक। इसी तरह अर्धगोलक हो जाएगा। इसका जो तल है ऊपर वाला वो है वक्र, लेकिन इसके नीचे वाला तल क्या है? समतल है, जो यहाँ पे लिखना है। देखिए इस अर्धगोलक में दो तल मिला। कितना तल मिला? दो तल। एक तल समतल है, ठीक है, क्या लिखेंगे? समतल। और एक वक्र तल, वक्र तल। फांपा अर्धगोलाकार दो वस्तु हुआ। अब खोखली अर्धगोलक दो वस्तु क्या हो सकती है? एक कटोरी हो सकती है, कटोरी लिख सकते हैं, और कढ़ाई लिख सकते हैं, कढ़ाई। कटोरी और कढ़ाई। फिर लिखा है निरट अर्धगोलाकार दो वस्तु हैं। मतलब जो ठोस दो वस्तु क्या हो सकता है? वही ड्यूज बॉल लिख सकते हैं, ड्यूज गेंद। और एक होता है तरबूज, तरबूज कटा हुआ, ठीक है। अगर तरबूज को काट लेंगे तो वो ठोस की तरह आ जाएगा, और ये फिर क्या है? ड्यूज बॉल को भी काटेंगे तो भी अर्धगोलक की तरह आ जाएगा। दोनों लिख लेंगे यहाँ पे। फिर लिखा है मेरा भाई इमरान मेरे द्वारा बनाए गए कुल कागज़ का मॉडल अपने कॉपी के ऊपर रखकर पेंसिल से चारों तरफ निशान लगाया, क्या मिला देखते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है, जैसे ये घन वस्तु है, ठीक है, तो ये इसको कहेंगे आयत घन। इसको अगर हम रख के इसके नीचे के तल का निशान लगाएंगे तो आएगा आयताकार चित्र, ठीक है। इसी तरह अगर ये घनक है, ठीक है, तो इसका अगर बनाएंगे तो ये क्या नाम आएगा इसका? वर्गाकार चित्र, ठीक है। क्या लिखेंगे? वर्गाकार, वर्गाकार, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे वाले में दिया है बेलन या फिर चोंगा। यहाँ पे लिखेंगे बेलन या चोंगा, बेलन या चोंगा। इसको रखते हैं तो यहाँ पे आएगा वृत्ताकार चित्र मिला, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसको अगर रखते हैं तो यहाँ पे शंकु है तो लिखेंगे शंकु, शंकु, ठीक है। इसका चित्र मिलेगा, क्या मिला देखें और लिखें। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि नीचे वाला वृत्त मिला पहले, ठीक है। क्या मिला? वृत्त। तो यहाँ पे से गोल बना लेंगे, और क्या है? वृत्ताकार चित्र, वृत्ताकार चित्र मिला। आगे देखिए लिखा है स्वयं करो 11.1। इसमें दिया है चतुस्तल और अर्धगोलाकार समतल को कॉपी में रखकर पेंसिल से बनाकर ज्यामिति की आकार को देखें और लिखें। तो चतुष्फलक जो होगा उसको अगर हम रखते हैं तो चतुष्फलक क्या होता है? मैंने पीछे बताया है कि चतुष्फलक इस तरह का होता है। कागज़ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ये त्रिभुजाकार, और इसका और एक त्रिभुज अगर बना देते हैं ऐसे, तो ये 1 2 3 और ये पूरा वाला 1 4, ठीक है, चतुष्फलक हो जाएगा। तो इसका जो रखेंगे अगर तो त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है, इसके लिए। और अर्धगोलक को अगर रखते हैं, किसी कटोरी वगैरह को या तरबूज को भी अगर रख के करेंगे तो वो वृत्त ही आएगा इस तरह का। तो लिखेंगे वृत्ताकार, ठीक है।
फिर यहाँ पे लिख लेंगे मेरी वस्तु कहाँ कहाँ समतल और वक्रतल है समझकर लिखने का प्रयास करें। तो देखिए मेरे बिस्कुट का डिब्बा, तो डिब्बा ये वाला जो डब्बा का किनारा होता है वो वक्रतल होता है और ऊपर का ढक्कन जो है वो समतल होता है। तो लिख लेंगे समतल। ठीक है। इसी तरह मेरे पुस्तक के ऊपर का तल समतल ही होता है, तो लिख लेंगे समतल। मेरे घर के फर्श का तल वो भी समतल। फिर लिखा है मेरे खेलने की गेंद का ऊपरी तल, तो ये वक्रतल होता है, लिख लेंगे वक्रतल। वक्रतल। आगे दिया है मेरी पानी के पीने के बोतल के बगल का तल, तो बगल का तल मतलब अगर खड़ा करते हैं तो अगल बगल का तल क्या है, वक्रतल होता है, तो लिख लेंगे वक्रतल। वक्रतल। और नीचे का तल भी प्लेन पूरा नहीं होता, बीच में अंदर गड्ढा होता है, तो वो भी वक्रतल ही होगा। ठीक है। सिर्फ ढक्कन के ऊपर का तल जो होता है वो समतल होता है। आगे देखिए नीचे लिखा है मेरे कक्षा में बैठने के बेंच का ऊपरी तल क्या होता है, समतल। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।